किसी न किसी एक्टिविटी में लिप्त रखे, आप उनको फोन से दूर रखें ताकि उनका अच्छे से विकास हो पाए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मौका है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग किया है, कोलकाता के रेड रोड पर एक इतिहास बना है। इसके साथ ही साथ विश्व रिकॉर्ड भी यहाँ पर बना है। योग दिवस के खास मौके पर हमारी साथी श्वेता भट्टाचार्य ने योग के सबसे फेमस गुरुओं में से एक, जिन्होंने योग को पहचान दी है, बाबा रामदेव से खास बातचीत की है। और देखिए, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि बाबा रामदेव ने योग को एक नई पहचान पूरे विश्व पर दिलाई है। विश्व पटल पर अगर योग को इतना ज्यादा प्रसिद्धि मिली है तो बाबा रामदेव का उसमें बड़ा योगदान है। उन्होंने हमारी सहयोगी से जब बात की तो उन्होंने कई बड़ी बातें कही। न सिर्फ योग के महत्व को उन्होंने बताया, बल्कि आजकल देश में जैसे हार्ट अटैक के तमाम मामले सामने आ रहे हैं, इसके अलावा डिप्रेशन और साथ ही बढ़ते सुसाइड के मामलों पर भी उन्होंने अपनी राय रखी। और ये भी बताया कि अगर वो एक दिन के हेल्थ मिनिस्टर होते तो क्या करते, क्या लोगों के स्वास्थ्य के लिए उनका एक्शन प्लान ऑफ एक्शन होता। आपको दिखाते हैं आंध्र प्रदेश के अमरावती से बाबा रामदेव एक्सक्लूसिव। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जब भी बात योग की होती है, एक शख्सियत अपने आप जहन में उभर जाती है और आपके भी जहन में वो शख्सियत आ गई होगी। जी हाँ, भारत में योग क्रांति करने वाले योग गुरु बाबा रामदेव, जो इस वक्त खुद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर क्या संदेश योग गुरु बाबा रामदेव हम सबको देना चाहते हैं, पूरे विश्व को देना चाहते हैं, कैसे विश्व गुरु भारत बने, तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। श्वेता जी, बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। देखो, योग में तो हम विश्व गुरु बन चुके हैं, अर्थात पूरे विश्व ने योग को स्वीकार किया। जिस तरह से पूरी दुनिया में मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर, किडनी प्रॉब्लम, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, डिस्ट्रैक्शन, बीमारियां, बुराइयां, नशा, हिंसा, वासना, जीवन में असंतोष, माने जो अधीरता है जीवन में, अनिश्चितताएं हैं जीवन में। और यद्यपि काफी दुनिया के आधी से ज्यादा आबादी तो ऐसी होगी जिसके पास साधन संपन्नता है, लेकिन मन में चैन नहीं है, शांति नहीं। योग शांति के लिए, योगा फॉर पीस, योगा फॉर हेल्थ। इस बार योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इसे कैसे देखते? तो जिंदगी जीना तो है, लेकिन इसमें ह्यूमन कहानी हेडल्स नहीं होने चाहिए। ये मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर, किडनी बीमारी, एक के बाद दूसरी बीमारी में कोई कुर्बा है, खानदान है। एक बीमारी हो गई ना श्वेता जी, तो दूसरी बीमारियां, अरे बोले यहाँ बढ़िया जगह आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा, ये कमजोर हो गया है शरीर। ये शरीर कमजोर हो गया, इसमें आ जाओ, इसमें जगह, ये पनाह हमारी पनाह अच्छी है। तो अब देखो, यदि कोई योग करेगा ना, अब देखो यहाँ तो कितना सुंदर दृश्य है, ये बहुत कृष्णा का, कृष्णा नदी और उसके बीच बीच में बने हुए टापू, फिर उधर पहाड़, फिर देखो मंद मंद बहती हुई पवन, और इधर हमारे योग करते हुए आचार्य कुलम के बच्चे। ये हरिद्वार भी हमें यही ले आए। वैसे तो देश की हरिद्वार से हरिद्वार, इस बार तो आप लोग कह भी रहे हैं हरिद्वार से हरिद्वार, बहुत ही सुंदर लाइन है और ये होना भी चाहिए। हाँ, हरिद्वार पहुंचना चाहिए। और जैसे हम हरिद्वार को आध्यात्मिक राजधानी कहते हैं ना, ये सच में ये जो अमरावती है, ये सतयुग, त्रेता, द्वापर से लेकर के कलयुग तक इसकी बड़ी महिमा है। ये इसको देवतल राजधानी ऐसा बोलते हैं, माने देवताओं की राजधानी है ये। अब इसमें ये योगधानी हो गई अभी। आहा, दाएं बाएं जैसे बच्चे योगासन कर रहे हैं ना, क्या इनकी फिटनेस है, क्या इनका जो है संतुलन, फोकस, शांति। और ऐसा ही यदि सारे दुनिया में हो जाए ना, तो दुनिया बदल जाए। श्वेता जी, दुनिया की बात कर दी तो अभी तो बिल्कुल अशांत है। रूस, यूक्रेन, ईरान, इजराइल, अमेरिका, क्या हम कर रहे हैं योग, वो कर रहे हैं युद्ध। अच्छा, कोई पूछे योग और युद्ध बिल्कुल विपरीत। हाँ? कोई पूछे ट्रम्प साहब से, हाँ, कि आपने युद्ध क्यों किया और क्यों बंद किया, क्या पाया? और मुझे तो ऐसा लगता है नेतन्याहू जी को, खामनाई जी को, ट्रम्प जी को, और ये जो है पुतिन साहब को, शी जिनपिंग को, किम जोंग को, जेलेंस्की को, ये जो पूरी दुनिया में पूरा एक अनिश्चितता का युद्ध में तो विनाश होता है। छोटे छोटे मासूम बच्चे, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, और जो वातावरण में धुआं घुलता है ना, जो इराक युद्ध हुआ था ना, उसका अब तक खामियाजा भुगत रहे। वहां पर जो अभी भी खेती हो रही है, अभी भी जो वहां से पानी निकल रहे हैं, उसमें जहर निकल रहे हैं, रसायन निकल रहे हैं, केमिकल निकल रहे हैं। तो ये अब जैसे यहाँ तो हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू गारू, उन्होंने कहा कि यहाँ जीरो पोल्यूशन, जीरो करप्शन, जीरो क्राइम, और चारों तरफ कम से कम 40% ग्रीन कवर, और दिख भी रहा है। ऐसा पूरे देश में कोई विजनरी मुख्यमंत्री हो ना,
तो मुझे तो लगता है जो प्रधानमंत्री जी सोचते हैं ना नरेंद्र मोदी साहब, विकसित भारत का 2047 तक का सपना, विश्व गुरु का भी सपना है 2037-2040 तक ही पूरा विश्व गुरु किस देखो योग में तो हो गए, लेकिन बाकी कौन से क्षेत्र हेल्थ लगते हैं? में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सर्विसेज में, और सबसे बड़ी बात है ईमानदारी में। अभी योगाचार ना होने से इधर तो देखो कितना सुंदर, ये कौन सा आसन है? ये भुजंगासन, आकंठ भुजंगासन। भुजंगासन में आगे से उठे, पीछे से पैर उठा दिए। हाँ। और देखो ये कितनी बेटे और प्रैक्टिस चाहिए बेटियां होती होगी? हैं? कितनी प्रैक्टिस? 1 साल में कर लेते। हाँ, मतलब अद्भुत हैं आपके गुरुकुल के बच्चे, अद्भुत हैं वाकई में। ये पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम पतंजलि का जो पूरा भारतीय शिक्षा बोर्ड, पतंजलि कैरियर एकेडमी, ये बच्चे नीट और जीए में भी टॉप करते हैं। ये तो अभी छोटी लेकिन नीट का पेपर लीक हो जाता है, फिर उससे तनाव को कैसे कम करें? वो तनाव कैसे कम करें? तनाव कम होगा। हाँ। शांति से बैठो, प्राणायाम करो, और धूप में बैठने से विटामिन डी भी पूरा मिलता है। आज मैंने कम से कम 2 लीटर पसीना बहाया होगा श्वेता जी। पसीना निचोड़ो। लोग ना अपने आप को बचा के रखते हैं। मैं सुबह सुबह पसीना नहीं टपकाओगे तो खुद टपक जाओगे, ब्रेन स्ट्रोक होगा, हार्ट अटैक होगा, लिवर किडनी फेलियर होगा, मरोगे। इसलिए जो है सब चीजों का एक ही समाधान है, सहज योग। कितना अच्छा है। अरे बेईमानी, मैंने कहा ना, योगाचार नहीं होगा तो कदाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार, लूट मार, जीवन में रोग, भोग, हिंसा, नशा, वासना, चारों तरफ जो पतन हो रहा है। The whole problem, challenges and crisis, whatever we are facing in individual life, in social life, in political life, in universal life, योग is only solution. इसलिए और क्या करना है? भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये करो। प्राणों का मंथन, ये जिस जगह हम कर रहे हैं ना, इसका नाम भी मंथन है। हाँ, यानी मंथन में हम ये मंथन कर रहे हैं कि कैसे दुनिया को निरोग करें। स्वामी जी, ये सब जो योग आसन है हमें तो फिर भी समझ में आ जाते हैं। ये जो जेनजी, ये जो आपने सुना होगा, अभी तो कुछ दिन पहले कॉकरोच जनता पार्टी, इसमें पूरे जेनजी घुसे हुए थे। इन्हें क्या चाहिए ये ना मालूम नहीं, उनके उसमें आजादी के नारे लग रहे थे। इनके बारे में क्या कहेंगे? इन्हें कैसे जोड़ेंगे योग से? इन जेनजी के लिए क्या है? श्वेता जी, जब चित्त अस्थिर होता है, कहीं समाधान नहीं दिखता है, तो लोग विद्रोह पर तुले आते हैं। विद्रोह, बगावत, कभी कभी आंदोलन भी जरूरी होते हैं, लेकिन जीवन डिस्ट्रैक्शन से नहीं चलता, जीवन बगावत से नहीं चलता, विद्रोह से नहीं चलता। जीवन चलता है सकारात्मक सोच से, कुछ नया करने से। तो मैं देश के युवाओं को कहूंगा कि वो क्रिएटिव सोच रखें, इनोवेटिव बने, और जो भी आपके सामने प्रॉब्लम्स है उनको फेस करो और उनका सोल्यूशन करो। और मैं ऐसा मानता हूँ, यद्यपि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण भी होते हैं आपकी दुश्वारियों के लिए, लेकिन हम अपने लिए सबसे बड़े कारण हम खुद हैं। यदि हम अपना पूरा फोकस अपने आप को बनाने में लगाएं, तो हम भी तो एक अनपढ़ माँ बाप के घर से, गवर्नमेंट स्कूल से, गुरुकुल से पढ़ करके यहाँ तक पहुंचे। 50 साल से योग और कर्मयोग के राह पर चले जा रहे हैं। तो व्यक्ति को अपना फोकस तो करना पड़ेगा अपने निर्माण पर, और जो भी उसके जीवन में प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन ढूंढने में अपनी ताकत लगानी पड़ेगी। केवल नारे लगाने से, केवल बगावत से, केवल समस्याएं गिनाने से बात न बनेगी। सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए। बाबा रामदेव ने तो निर्माण अपना कर लिया और औरों का भी निर्माण कर रहे हैं, लेकिन आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी में डिप्रेशन एक ऐसा शब्द आ गया है, ये बहुत कॉमन हो गया है। इतने सारे सुसाइड केस, नीट एग्जाम में पेपर लीक हुआ तब छात्रों ने सुसाइड कर लिया, ऐसे कई आपने भी खबरें सुनी होंगी। विचलित नहीं करती बाबा कि क्या हो रहा है? देखो, जब आप जैसा योगी लगा हुआ है इतना बताने के लिए कि आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ रह सकते हो। हाँ, अपने बॉडी, अपने माइंड, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, अपने आप को अपने ध्येय पर फोकस करो। अब देखो ये बच्चे तो क्या अजब गजब योग करे। देखो पीछे देखो एक बार मुड़ करके, इनको देख करके ऐसा लगता है कि मैंने दे आर हैप्पी। सुबह से कर रहे हैं, 5 बजे से लगे हुए सुबह से, और 12 घंटे से अखंड योग कर रहे हैं।
और सबके चेहरे देखिए, सबके चेहरे पे जरा फोकस कीजिएगा, देखिए स्माइल है, सहजता है। यही सहजता चाहिए। ये संभव कैसे है? रोज अभ्यास। और ये तो बड़ा कठिन आसन है, सरल सरल आसन, कठिन कठिन सारे ऐसे ही करते हैं। चक्रासन करो बच्चों, अब देखो ये आगे से पीछे निकले, हाँ अब पीछे झुक जाते हैं, हाँ? और एकदम बैलेंस है, और मतलब ऐसे ऐसे मुड़ते हैं कि जैसे कहीं हड्डी है ही नहीं। हड्डी है ही नहीं। अच्छा, ये केवल बच्चे ही कर पाएंगे या सब लोग? पीछे से सिर लगा दिया घुटनों के पीछे, बहुत क्या कमाल है। ऐसा संतुलन होना चाहिए, और जब ऐसा जीवन होता है ना, देख करके मैं तो ऐसा मानता हूँ, देश का बचपन, देश का यौवन सुरक्षित है योग से, और उससे सामर्थ्य जागता है, प्रतिभा जागती है, जीवन का निर्माण होता है, व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो चलो शीर्षासन करो बच्चों, सब बच्चों को शीर्षासन सिखाना चाहिए। शीर्षासन किसके लिए फायदेमंद होता है? ये एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज है, ये जो लॉन्जिविटी इम्यूनिटी की बात हो रही है, हेल्दी एजिंग की बात हो रही है, हेल्दी एजिंग, उसके लिए शीर्षासन जरूरी है। अच्छा, शीर्षासन भी सब मतलब आपके कहते एकदम ऐसा लगता है कि दे आर ट्रेंड, वेल ट्रेंड जिसको कहेंगे। ये देखो कितनी खूबसूरत तरीके से, मैं चाहूंगी एक बार जरूर बच्चों को दिखाइए, और देखिए उसमें भी सबके चेहरे पे मुस्कान है, लग ही नहीं रहा 12 घंटे से ये लोग और कितने कठिन कठिन और सरल सरल, कोई भी करवा और उसको हंसते खेलते। अच्छा, ये तो बच्चे कर लेते हैं, लेकिन निर्भर लोगों ने बोझ मरे जा रहे हैं। हाँ। अरे भाई, तेरे ऊपर 2-4 परिवार के लोगों का बोझ है, हम तो 5 लाख लोगों को तो सैलरी देते हैं, 1 करोड़ तो हमारे कार्यकर्ता है, वॉलंटियर्स है, 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम पर भरोसा है, और हमारा ये आश्वासन है, हमारी प्रतिबद्धता है कि हम 100 करोड़ से ज्यादा जो भारतवासी हम पर भरोसा करते हैं, अंतिम श्वास तक हम उनके विश्वास के अनुरूप अपने योग धर्म, अपने राष्ट्र धर्म को निभाएंगे और भारत माता की सेवा करेंगे। तो निर्भर रह करके, कोई बोझ नहीं है, तो निर्भोज होकर के, निर्भर होकर के, बोझ से नहीं बोध से बात बनेगी। और आत्मबोध की बात कर रहे हैं बाबा जी, लेकिन कुछ लोग तो योग को भी धर्म से जोड़ देते हैं, ओम के उच्चारण वर्जित हैं, ये कहते हैं, इनको कैसे समझाएंगे? ये कोई योग धर्म से जुड़ा है क्या? अकल के ऊपर कहते हैं ना, बहुत मोटे पर्दे पड़े हुए हैं। और जो भारत में जितने भी जो लोग मजहबी उन्माद फैला रहे हैं, आप सोचिए तो सही, भारत में जितने भी मुसलमान हैं, कौन है? कन्वर्टेड मुसलमान। उनके पूर्वज कौन है? हिंदू। फिर कॉन्ट्राडिक्ट बात कर रहे हैं, अगर आप कहेंगे तो तुरंत अभी बवाल हो जाएगा। सब मुसलमान करें कि हम तो कन्वर्टेड मुसलमान हैं, हमारे पूर्वज सब हिंदू थे, हमारे डीएनए में योग है, यही सत्य है। मैं तो मुसलमानों से कहूंगा, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता के नाते कृतज्ञ मत बनो। महाजनो ये नगता सपंथा, महाभारत। अरे अपने पूर्वजों के रास्ते पर चलो, इससे आपको जीवन में स्वास्थ्य मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। और जैसे मैंने कहा ना, ये मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर, किडनी की प्रॉब्लम, ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये तो सबकी समस्या है। और योग में, इसमें तो कोई देवी देवता नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, आप ही देवी हो, आप ही देवता हो, आपके भीतर राम है, कृष्ण हनुमान है, शिव है, शक्ति है, पिंड में ब्रह्मांड है, स्वयं ब्रह्म है। तो यहाँ तो ये तो इससे ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड कोई प्रैक्टिस नहीं हो सकती, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो इतनी ऊंची योग विद्या में भी जो राजनीति घुसेड़ते हैं, मजहब घुसेड़ते हैं और उसकी तरह तरह से आलोचना करते थे, सर कुछ लोगों का बहुत एक एजेंडा है। अब देखो, ये तो बच्चे अलग ही भाव चेतना में है। तो ये जो लोग योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन का तरह तरह से विरोध कर रहे हैं, उनको भारत की आत्मनिर्भरता से, भारत के शक्तिशाली होने से आपत्ति है। हमेशा निराशा की बात करेंगे। कुछ लोग तो ऐसे, उनको सुनो तो ऐसा लगे कि भारत में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। भारत में 145-50 करोड़ की आबादी है, इसमें 100 करोड़ से लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बुजुर्ग हैं, कुछ बीमार हैं, और कुछ लोग तो बुद्धि दिवालियापन के शिकार है, मानसिक रूप से बीमार है। इसमें कौन सा एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा है? अरे इसमें ये इशारा किसकी तरफ? इसमें कुछ कम्युनिस्ट भी है, हाँ। इसमें कुछ मुसलमान भी है, इसमें कुछ और भी बहुत सारे एंटी नेशनल एलिमेंट बहुत है। भारत विरोधी, योग विरोधी, आयुर्वेद की विरोधी, मतलब मैं तो कहता हूँ वो आत्म विरोधी भी है। उनको अपने से भी उनको संतुष्टि नहीं है,
मतलब आत्मवंचना में जीते। तो ऐसे लोग जो है मतलब वो पता नहीं कौन से काल खंड में, कौन से घड़ी में, कौन से मुहूर्त में पैदा हो गए, वो एक अलग ही प्रकार की भाव चेतना में जिए। आप बाबा जी, आप जो बात कर रहे हैं ना, आपको भी बीजेपी की बी टीम ना कह दे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, असदुद्दीन ओवैसी को कह देते हैं, और बाबा रामदेव जब इस तरह की बात करते हैं कि 100 करोड़ लोग भारत में खुश हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और देश के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर ये जो पीडीए है और ये है, ये लोग, आप देखो कुछ लोग ऐसे हैं, मैं उनको कहता हूँ इंटेलेक्चुअल रूप से, बौद्धिक रूप से भ्रमित लोग हैं। अच्छा, वो इंटेलेक्चुअली डिस्ट्रैक्शन करते हैं देश में। बौद्धिक माफिया, इंटेलेक्चुअल माफिया, पॉलिटिकल माफिया, रिलीजियस माफिया। भारत की उन्नति, प्रगति, देखो राजनीतिक रूप से राजनीतिक पार्टियां वो तो भारत के संविधान को मानती हैं भाई, उनके भी यदि भारत में देखो राजनीति में तो पक्ष विपक्ष और संविधान ने अधिकार दिया है कि आप जो है एक अपना स्वतंत्रता का, स्वाधीनता का, तो ये जो हमें अभिव्यक्ति की आजादी है, राजनीतिक पार्टी बनाने की भी आजादी, आपको अलग अलग प्रकार से कपड़े पहनने की आजादी, खाने पीने की आजादी, जीने की आजादी, लेकिन उस आजादी का कोई दुरुपयोग करता है वो एक अलग अलग विषय हो जाता है। लेकिन मैं राजनीति के रूप से किसी भी तरह से किसी की आलोचना प्रत्यालोचना में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन एक बात तो कहना चाहता हूँ, हर व्यक्ति को अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए। तो हमारी जो विरासत है ये विज्ञान सम्मत है और इसमें योग उसका प्रमुख घटक है, उसका विरोध नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और योग गुरु स्वामी रामदेव से मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, क्योंकि एक महिला हूं और इतने बच्चे तो आपके खूबसूरत तरीके से कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं जो घर का ख्याल रखती हैं, सबका ख्याल रख लेती है, अपना ख्याल रखना भूल जाती है, और आजकल पीसीओडी, पीसीओएस ऐसी समस्याएं उनमें बढ़ने लगी। बटरफ्लाई जरूर कर, इतना तो करें। और कितना इजी है, हर एज ग्रुप में कितना ही वजन हो, कितना ही शरीर, टांगे जवाब दे गई हो, कमर जवाब दे गई हो, सब कर सकते। कई बार बहुत तरह की दिक्कतें होती है, बटरफ्लाई। और दूसरा ये ऐसे ये, और फिर कम से कम 2 अभ्यास, एक कपालभाति, एक अनुलोम विलोम। पहले तो सब महिलाएं 10 मूलारिष्ट पीती थी, शतावर का प्रयोग करती थी, आजकल ये चीजें छूट गई है। पहले घरेलू चीजें बड़ी अच्छी होती थी और उनको और ऑर्गेनिक होती थी। लौकी का जूस पी लो, सब तरह की शरीर की गांठें, पीसीओडी और स्ट्रेस, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, शरीर की गांठें सब खत्म हो जाती हैं। खीरा, करेला, टमाटर का जूस पीने से शुगर में अप्रतिम लाभ होता है। धनिया का जूस पीने से थायराइड के साथ रहे तो थायराइड की प्रॉब्लम रिवर्स हो जाती है। लौकी का जूस अर्जुन के साथ दालचीनी का काढ़ा पिलाते हैं हम तो हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स हो जाते हैं। मैंने आयुर्वेद में, योग में, नेचुरोपैथी में इतना हर रोग का इलाज, हर रोग का समाधान है। मैं तो कहूंगा अब जगह जगह, जैसे यहाँ आप ये नेचुरोपैथी का सेंटर देख रहे हैं, ऐसे ही चंद्रबाबू नायडू ने कहा स्वामी जी 3 तो बड़े वेलनेस सेंटर आप यहाँ बनाओ, एक का एजुकेशन का भी बनाओ और एक पतंजलि का, वैसे काफी हमारा पाम प्लांटेशन और जो है उसकी क्रशिंग का बहुत बड़ा यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन काम भी यहाँ पर है पतंजलि का। तो हम तो हेल्थ में, एजुकेशन में और फार्मर्स के लिए और एक इसको एक आध्यात्मिक प्रांत के रूप में विकसित करने के लिए अपना पूरा जी जान लगाएंगे, क्योंकि मुझे चंद्रबाबू नायडू जी की जो रीति नीति है, उनका जो पूरा विजन है, विजन बहुत अच्छा, वो पसंद है। और ऐसे पूरे देश में होना चाहिए। लोग बहुत ही डिस्ट्रक्टिव माइंड लेकर के घूमते रहते हैं, उससे कुछ नहीं होना। स्वामी जी, ये तो महिलाओं की बात की, कपालभाति, अनुलोम विलोम सब महिलाओं को करना चाहिए और उनको अपने खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए और घर परिवार संभालने के साथ अपनी बॉडी को कैसे डील करना है, कैसे हील करना है। अपने देखो, एक थोड़ा अंग्रेजी का शब्द है, बॉडी को कैसे ऑपरेट करें, कैसे कोऑपरेट करें। हम सेल्फ केयर के मामले में बहुत पीछे हैं, उसमें सबसे ज्यादा केयरलेस, अनदेखी, इग्नोरेंस बहुत ज्यादा है महिलाओं में। अरे सब चलता है, सब चलता है, ठीक है, जब तक अपना पूरा फोकस परिवार पर, सास ससुर पर, पति पर, बच्चों पर रहता है, तो अपने आप को भी संभालो, तभी आप सबको संभाल पाओगे। आज हम लाखों करोड़ों लोगों को इसलिए संभाल पा रहे हैं, अपने आप को भी संभाल लेंगे। ये तो अब आपको तो मैं जब से देख रही हूँ, मुझे नहीं लग रहा है कि 1 इंच भी बाबा रामदेव को, मुझे नहीं लगता दर्शक भी इस बात से सहमत होंगे कि जो हमने देखा था ठंड के वक्त, भगवान की कृपा से मैं 50 डिग्री टेम्परेचर पर भी और -25-50 डिग्री पर भी रह लेता हूँ और कोई किसी भी प्रकार का आज तक 50 सालों में भगवान की कृपा से कुछ नहीं हुआ।
कभी कोई जो है मेडिकल इमरजेंसी नहीं आई जीवन में, कभी कोई दवाई नहीं खानी पड़ी, कभी कोई बीमारी का तो प्रश्न ही नहीं ना, ना मोटापा, ना बीपी, ना शुगर, ना लिवर किडनी का प्रॉब्लम, ना स्ट्रेस, किस बात का। अरे योग अपने आप ही अपने जीवन को एकदम संभाल के रखता है। आप आधा घंटा योग कर लीजिए, सब बातों से फ्री हो जाइए, कोई बीमारी, कोई बुराई, कोई नशा, कोई नैराश्य, कोई कुंठा आपको छू ना पाएगा। लेकिन कोरोना के बाद बहुत सारे हालात बदले हैं। हार्ट अटैक की समस्या ऐसे ऐसे लोगों को, कम एज के लोगों को जिम कर रहे हैं, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, हाँ, ये क्या है? ये ओवरडोजिंग ऑफ स्टीरॉइड, ओवरडोजिंग ऑफ सिंथेटिक मेडिसिन, ओवरडोजिंग ऑफ फूड। लोग अपनी आवश्यकता से 2-3-5 गुना ज्यादा खा रहे हैं। तो मुझे तो सबको एक ही बात कहनी है कि आप जो है जरा जीवन को सलीके से जीना सीखो, और योग यही है। खाली योग में व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान ही नहीं है। योग एक जीवन जीने का सही सलीका है, योग जीवन का अनुशासन है। योग का पहला ही सूत्र है मेरी बहन श्वेता जी, अतः योगानुशासन। तो यदि हम अनुशासित जीवन जिएंगे, सच में जीवन बहुत अच्छा होगा। ये तो संदेश हो गया, डिसिप्लिन लाइफ करना है। डिसिप्लिन हमें खाने पीने में भी रखना, उठने जागने में भी रखना है, डिसिप्लिन हमें सोचने में भी। अंधाधुंध सोचे जा रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, कुछ भी सुन रहे हो, कुछ भी खा पी रहे हो, कुछ भी बोल रहे हैं, सुबह से शाम तक स्क्रोलिंग कर रहे हैं, रीलिंग कर रहे हैं, ट्रोलिंग कर रहे हैं, कोई पागलपन से जिंदगी जी, ऐसे नहीं चलती जिंदगी। जिंदगी को सही सलीके से जियो, और सही तरीके से जिंदगी जीने का नाम ही योग है। अथ योगानुशासनम समत्वम योग उच्यते योगा कर्म सुकौशलम। तो ये योग जो है जीवन को व्यवस्थित तरीके से जीना और फिर अपने काम पर फोकस करना। योग और कर्म योग, इसमें सारा जीवन आ गया मेरी बहन श्वेता जी। योग और कर्म योग दोनों की बात कर रहे हैं, तो कर्म योग में अगर मैं बोलूं कि एक दिन का स्वामी जी को अगर हेल्थ मिनिस्टर बना लिया तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लगता है ये बदलनी ही चाहिए? सिंथेटिक दवाओं से, सिंथेटिक फूड से, पोल्यूशन से, रेडिएशन से, ये जो सिंथेटिक जो केमिकल फर्टिलाइजर है, चंद्रबाबू नायडू जी आदि कह रहे थे कि हम तो ऑर्गेनिक स्टेट बनाएंगे। तो मैं तो कहूंगा सिंथेटिक चीजों का तो पूरी तरह से बहिष्कार होना चाहिए। और जो नकली दवाइयां बिक रही है देश के अंदर, प्रतिबंधित दवाइयां बिक रही है देश के अंदर, और आयुर्वेद के नाम पर भी जो लोग सिंथेटिक दवाइयां, स्टीरॉइड आदि बेच रहे हैं, उसके प्रति जो है प्रतिबंध लगना चाहिए। और लोगों को अवेयर बनाने के लिए कि भाई आप बीमार हो जाएं इसलिए कि भाई डॉक्टर है ना, हॉस्पिटल है ना, दवा है ना, नहीं, आप आत्मनिर्भर बने। तो स्वास्थ्य की आत्मनिर्भरता हेल्थ मिनिस्टर का मकसद होना चाहिए। वैसे तो मैं बिना डेजिग्नेशन वाला वर्ल्ड हेल्थ मिनिस्टर हूँ, क्योंकि मैं पूरे वर्ल्ड को नहीं, जब ऑथेंटिक हो जाएंगे तब तो डांट भी लगाएंगे। अभी तो हमें हंसता हुआ चेहरा दिखता है, तब तो डांट भी लगाएंगे। और शायद 5 बजे सज्जनों की फटकार, देखो सुबह उठना शुरू कर, ये पूरा देश ना एक काम कर ले, सुबह जल्दी उठ जाए और योग कर ले, कोई समस्या नहीं होगी। ना कोई बीमारी, ना कोई बुराई, ना कोई हिंसा, ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना कोई खून खराबा, ना कोई किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन। लाइफ में इतनी अच्छी अच्छी चीजें है ना, इस पॉजिटिविटी के साथ यदि जीने है ना जिंदगी को, तो कितनी अच्छी जिंदगी है, पता नहीं। तो मैं तो हेल्थ मिनिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ, मैं तो चिकित्सा तंत्र में, शिक्षा तंत्र में, अर्थतंत्र में, राजतंत्र में, कृषि तंत्र में, सब जगह योग का समावेश चाहता हूँ। जब योग करते हैं ना, तो अपने आप ही जिंदगी एक सकारात्मक दिशा में, पॉजिटिव लाइन में, कंस्ट्रक्टिव वे में आगे बढ़ने लगती है।